नमस्ते। आज मैं लेकर आई हूँ मैदा और सूजी से बनने वाली बहुत ही टेस्टी पोहे की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल रुई की तरह आपका पोहा बनेगा। तो बिना देरी शुरू करते हैं। होली भी आ रही है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनेगी और बिल्कुल आसानी से बन जाएगी। तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 2 केले लिए हैं, उसे मैश करनी है। अगर केले नहीं हो आपके पास तो इसे स्किप कर सकते हैं। देखिए मैश हो गई। अब 2 कटोरा मैंने मैदा लिया है, आप कोई भी माप रख सकते हैं। अब 1 कटोरा सूजी लेनी होगी और जितनी ही सूजी 1 कटोरा ली उतनी ही चीनी भी लेंगे। अब ड्राई फ्रूट सब देंगे। ड्राई फ्रूट में आप जो भी दे सकते हैं। मैंने इसमें काजू, किशमिश और नारियल की भूसी थी वो डाल दिया है और इलायची पाउडर को भी देंगे। इन सबों को अच्छी तरह से मिला के फिर इसमें दूध डालेंगे। 1.5 गिलास जितनी दूध लगी। अगर आप पानी से भी बना सकते हैं और दूध है ना वो गुनगुना होनी चाहिए। यदि पानी से बना रहे हैं तो पानी भी गुनगुना करिएगा और इसे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी लेके हमें मिलानी है। अच्छी तरह से मिला के थोड़ी देर मिला के फिर इसे 2 से 3 घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, तब हमारी सूजी फूल जाएगी। चलिए 2 घंटे हो चुके हैं, अब इसे खोल के देखते हैं। देखिए ये पूरी फूल चुकी है। सूजी जो हमने डाला था ना वो अब फूल चुकी है। अब इसे हमें दूध डाल के थोड़ी पतली करनी होगी। जैसे डोसा इडली की बैटर होती है ना उसी तरह हमें ये बैटर करनी है। और अभी जो हमने दूध डाला ना वो ठंडी है। पानी यदि डालिएगा वो तो भी वो ठंडी पानी से ही अब इसे मिलाएंगे। देखिए चारों तरफ अच्छी तरह से मिलानी है। गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह थोड़े थोड़े पानी या दूध लेके हमें बैटर को पतली करनी है। चलिए पतली अब हो गई है, लग रही है, मिल रही है। थोड़े थोड़े दूध हैं, अच्छी तरह से चारों तरफ हिला के मिला लेंगे। देखिए इसी तरह की होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए हो गई। हमने कढ़ाई में भी तेल गरम करके रखा है। देखिए तेल गरम हो चुकी है। अब इस गरम तेल में ही कलछी की सहायता से पोहे को डालना है। फ्लेम एकदम हाई होनी चाहिए जब पोहा को डालेंगे और फिर डालने के बाद मीडियम टू हाई पे हमें पकाना है। फ्लेम लो नहीं होनी चाहिए, लो में नहीं बनेगी, इसीलिए हाई ही रहना चाहिए या मीडियम टू हाई में पकाएंगे। अब हो गई है तो इसे पलट देंगे और फूली फूली नज़र आ रही है ना। इसी तरह से फिर बारी बारी से कलछी की सहायता से पोहा को डालेंगे। 3 से 4 तक एक बार में पका सकते हैं। घुमा घुमा के इसी तरह से पलटा के करनी है। देख रहे हैं कितनी फूली फूली बन रही है, बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट बनेगी। आप ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। इसी तरह से फिर से दे देते हैं। चलिए अब ये भी गोल्डन हो चुकी है, इसे अब निकाल लेते हैं। आप पोहे को घी में भी फ्राई कर सकते हैं, मैंने ये तेल में फ्राई किया है। अब इसी तरह से तेल को गाड़ के बाहर निकालेंगे और बारी बारी से सारे मालपुए को फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करनी है। 3 से 4 आप डाल सकते हैं एक बार कढ़ाई में। देख रहे हैं कितनी फूली फूली बन रही है। चलिए तो अब सारे को अब निकाल लेते हैं। बन गई है, सारे बन गए हैं। देख रहे हैं कितनी अच्छी बनी है। चलिए इसे तोड़ के देखते हैं। देखिए इसकी जाली को, एकदम ही सॉफ्ट बनी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनी है। तो जब भी कभी आपको मीठे खाने का मन हो तो आप ये बना सकते हैं और होली के लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। आप भी ज़रूर खाइए, बनाइए और सबकी तारीफ़ें पाइए। थैंक यू। हैप्पी होली।